कल्पना करो, एक ऐसा देश जहां कभी चर्च की घंटियां गूंजती थीं, अब वहां हरे कृष्णा का जप सुनाई देने लगा है। जहां कभी क्रॉस पहने लोग सड़कों पर चलते थे, अब माथे पर तिलक और हाथ में गीता लिए यूक्रेनी युवा दिखते हैं। सवाल उठता है, आखिर क्या हुआ इस देश को? क्यों हजारों यूक्रेनियन अचानक सनातन धर्म की ओर खींचे चले जा रहे हैं? युद्ध ने उनके घर छीन लिए, लेकिन शायद उसी युद्ध ने उन्हें ईश्वर की सच्चाई से भी मिलाया। ये वो कहानी नहीं है जो तुम्हें न्यूज चैनल पर सुनने मिलेगी। ये वो कहानी है जिसमें एक एक यूक्रेनी की आत्मा अपने अंदर शांति की तलाश में निकल पड़ी है, और इस खोज में उन्हें मिला सनातन धर्म, वो धर्म जो केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। आज तुम जानोगे कि एक ईसाई महिला मरिया कैसे आयुर्वेद के एक शोध से गुजरते गुजरते कर्णेश्वरी बन गई। तुम देखोगे कि कैसे यूक्रेन के मंदिरों में अब ढोलक की थाप पर लोग नाच रहे हैं। और युद्ध की राख से एक नया विश्वास जन्म ले रहा है। तो अगर तुम ये सोचते हो कि सनातन सिर्फ भारत तक सीमित है, तो तैयार रहो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम्हारा ये भ्रम टूटने वाला है। ये वीडियो तुम्हें दिखाएगा कि विश्वास की सबसे गहरी जड़ें वहां उगती हैं जहां भय सबसे गहरा होता है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों यूक्रेन में फैल रहा है हिंदू धर्म? कौन है यूक्रेनी नागरिक मारिया, जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाकर ईसाई धर्म को त्याग दिया? लेकिन क्यों? वो कौन से कारण हैं जिनके चलते अनेक यूक्रेनवासी सनातन को गले लगा रहे हैं? मारिया ने सनातन से जुड़ने के पीछे कौन सा कारण बताया? वो क्या वजह हैं जिनके चलते यूक्रेनियन हिंदू धर्म के मुरीद बनते जा रहे हैं? क्या है सनातन और यूक्रेन का संबंध? चलिए गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। 6,03,638 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दुनिया का 45वां सबसे बड़ा देश, जिसे लोग प्यार से यूक्रेन कहकर पुकारते हैं। यह पूर्वी यूरोप में बसा एक संप्रभु देश है और रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। इसकी सीमा कई छोटे बड़े देशों से लगती है, जैसे पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा, और दक्षिण में काला सागर इसे सुरक्षा प्रदान करता है। लगभग 3.90 करोड़ की आबादी यूक्रेन को 2022 से पहले एक सुरक्षित छत के रूप में देखती थी, लेकिन 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन की आबादी संकट का शिकार हो गई। अब तक हजारों यूक्रेनवासी अपनी जान गंवा चुके हैं और यह युद्ध अब भी पूरी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच समय समय पर हमले होते रहते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था तो चरमरा ही रही है, साथ ही जनसंख्या में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन एक धर्म तेजी से ऊपर उठ रहा है और वह है सनातन धर्म। कहने को तो यूक्रेन की पहचान एक ईसाई देश के रूप में होती है, जहां 2020 के अनुसार 85% आबादी ईसाई धर्म में रंगी हुई है, जबकि 12.5% आबादी अन्य धर्मों में रंगी हुई है। प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। इस तरह ईसाइयों के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसके चाहने वालों की हिस्सेदारी महज 2% है। इसके बाद बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म जैसे अन्य धर्मों की गिनती की जाती है। आज एक अल्पसंख्यक धर्म के रूप में गिना जाने वाला सनातन ही यूक्रेन में तेजी से फैल रहा है। सनातन के प्रति यह लगाव विशेषकर 2022 यानी युद्ध के बाद से अधिक देखने को मिल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है मारिया, जो यूक्रेन की निवासी हैं, लेकिन अब उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। दरअसल कुछ समय पहले मारिया भारत आई थीं ताकि डॉक्टरेट की डिग्री के लिए रिसर्च कर सकें। उनका शोध विषय आयुर्वेद पर आधारित रहा, जिसके जरिए उनकी नजदीकियां सनातन धर्म के प्रति भी बढ़ती चली गईं और समय के साथ उनका रुचि सनातन में इतना बढ़ गया कि उन्होंने हिंदू अनुयायी बनने का फैसला ले लिया और हिंदू विधि विधान के मुताबिक हिंदू धर्म को तहे दिल से अपना लिया। उन्हें एक नया हिंदू नाम मिला, कर्णेश्वरी। इस नई पहचान और नए धर्म को मारिया ने पूरी दुनिया के सामने खुलकर स्वीकार किया।
रिसर्च पूरी करने के बाद वह अपने देश यूक्रेन लौट गईं, जहां उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। जी हां, मारिया की एक बेटी और एक बेटा भी हैं। मारिया से जब हिंदू धर्म अपनाने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि सनातन ही वह धर्म है जिसमें शांति और एक अलग एहसास बसता है। इसी कारण उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में सनातन को अपना लिया। सनातन को समझने में मारिया को काफी लंबा वक्त लगा था और इस दौर से पहले भी वह भारत आ चुकी थीं। यह समय था कोरोना काल का, जब मारिया ने 4 महीने भारत की सरजमी पर ही बिताए थे। इस क्वारंटाइन के दौरान जब रोजगार, स्कूल, कॉलेज सब बंद थे, तब अपने खाली समय में मारिया ने भारतीय हिंदू संस्कृति को करीब से जाना। ज्यादातर समय उन्होंने सनातन की पढ़ाई में ही गुजारा, जिससे वे खुद को हिंदू धर्म से गहराई से जोड़ पाईं। और 2022 के दौरान जब यूक्रेन युद्ध की आग में धधक रहा था, लोगों की चीख पुकार से माहौल में गम फैला हुआ था, तब भी मारिया को हिम्मत और शांति प्रदान करने वाला धर्म केवल सनातन ही था। यह बात स्वयं मारिया ने स्वीकार भी की है। हिंदू धर्म अपनाने के साथ अब वह यूक्रेन में भी सनातन का प्रचार प्रसार कर उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आज भले ही यूक्रेन में हिंदू आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन हिंदू संस्कृति की छाप आपको जरूर देखने को मिलेगी। आज कई यूक्रेनी हिंदू महिलाएं तन पर साड़ी, माथे पर तिलक और बालों में गजरा सजाए दिखती हैं। वहीं पुरुष भी हिंदू संस्कृति को अपनाकर धोती कुर्ता पहनते हैं और जुबान पर हरे कृष्णा का नाम जपते नजर आते हैं। यूक्रेन में फैल रहे इस हिंदू धर्म के पीछे इस्कॉन संस्था की मेहनत छिपी हुई है, जो 20वीं शताब्दी के अंत से ही यहाँ हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश में लगी हुई है। ढोलक की थाप, सड़कों पर भक्ति गीतों पर नृत्य और भजन कीर्तन के माध्यम से इस्कॉन ने यूक्रेनियों का ध्यान सनातन की ओर आकर्षित किया है और उन्हें श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन का सही मार्ग दिखाने की कोशिश की गई, जिसे मजबूती मिली 1990 के दशक में, जब इस्कॉन को यूक्रेन में कानूनी रूप से रजिस्टर्ड किया गया। तभी से इस्कॉन संस्था द्वारा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और भी तेजी से बढ़ा। नतीजा यह हुआ कि 2020 तक आते आते लगभग 44,000 लोग हिंदू धर्म के अनुयायी बन गए। इस्कॉन संस्था ने लोगों को सनातन से जोड़ने के लिए कई धार्मिक पुस्तकों का वितरण भी शुरू किया। साल 1991 में पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव में कानूनी तौर पर हरे के नाम पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अनेक भक्ति गीत और भजन कीर्तन गाए गए। इस धार्मिक माहौल से यूक्रेनियन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस आयोजन को दिल खोलकर अपनाया और हिंदू त्योहारों को भी हर साल धूमधाम से मनाने लगे। आज यूक्रेन में आपको होली, नवरात्रि, दिवाली और गणेश चतुर्थी जैसे कई हिंदू त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आएंगे। इनमें सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही शामिल नहीं होते, बल्कि कुछ गैर हिंदू भी इन पर्वों में हिस्सा लेने से खुद को रोक नहीं पाते। इन पर्वों पर अगर यूक्रेन के किसी हिस्से में सबसे ज्यादा रौनक लगती है तो वह है हिंदू मंदिर। जी हां, ईसाई बाहुल्य देश यूक्रेन में भी लगभग 15 कृष्ण मंदिर हैं और करीब 60 इस्कॉन सेंटर्स बने हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। वे पूरे भक्ति भाव से कृष्ण की सेवा चाकरी में लगे रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए न केवल भजन कीर्तन करते हैं, बल्कि सुबह शाम उनके नाम का जाप भी करते रहते हैं। कृष्ण के प्रति यही समर्पण आज यूक्रेन के गैर हिंदुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 2022 के दौरान जब देश में युद्ध की हालत थी, कई लोग अपनी जान गंवा रहे थे। किसी का बेटा उससे दूर हो गया था तो किसी की मां। ऐसे मुश्किल समय में भी सनातन ने ही लोगों को दर्द से उबरने में मदद की। कृष्ण की भक्ति में डूबने पर उन्हें एक अलग ही शांति और सुकून का एहसास हुआ। इसलिए ज्यादातर लोगों ने इसी दौरान हिंदू धर्म को अपनाया और इस तरह यूक्रेन की सड़कों पर वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली महिलाओं की जगह ज्यादातर पारंपरिक साड़ी में लिपटी महिलाएं दिखाई देने लगी। हालांकि यूक्रेन की महिलाओं का यह नया रूप देखकर कई लोग अचंभित, हैरान भी हुए। कुछ लोगों को लगा कि यह सिर्फ कुछ दिनों का शौक या ट्रेंड है, लेकिन यूक्रेनी महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि यह केवल उनका शौक या पहनावा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जिसे वे पूरी तरह से अपना चुकी हैं। मंदिरों में जाकर कृष्ण की भक्ति करनी हो या फिर किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होना, हर जगह यूक्रेनी महिलाएं साड़ी में ही दिखाई दी। साड़ी के प्रति यह प्रेम इस बात को दर्शाता है कि आज भारतीय परंपरा और फैशन किस तरह वैश्विक स्तर पर लोगों का दिल जीत रहा है। पहनावे के अलावा योग और ध्यान ने भी यूक्रेनियनों को सनातन से जोड़ने का काम किया है। योग आज न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है, बल्कि ये भारत की प्राचीनतम संस्कृति को सहेजने का एक अद्भुत तरीका भी है। जी हाँ, योग की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। सनातन के सच्चे भक्त महर्षि पतंजलि को योग का जनक भी कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि योग को अपनाना सनातन के और करीब जाना है। और आज यूक्रेन के लोग तेजी से योग को अपनाते जा रहे हैं। यूक्रेनी महिलाएं आज सनातन के साथ साथ भारतीय लड़कों की ओर भी तेजी से आकर्षित हो रही हैं।
इसका कारण यह है कि भारतीय लड़कों की पहचान एक सभ्य, भरोसेमंद और परिवार के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में होती है, जो पूरे परिवार को प्रेम के सूत्र में बांधने की ताकत रखते हैं। यही मिलनसार और विश्वासपूर्ण व्यवहार आज यूक्रेन की लड़कियों को बहुत भा रहा है, इसलिए वे भारतीय लड़कों से शादी करने की तमन्ना भी अपने दिल में संजोए बैठी हैं। यूक्रेन जैसे ईसाई प्रधान देश में रिश्ते काफी अस्थिर देखे जाते हैं। लोग कब अपने पार्टनर का साथ छोड़ दें, कहा नहीं जा सकता, जबकि सनातन धर्म में 7 जन्मों का साथ निभाने की परंपरा है। मजबूत रिश्तों के अलावा यूक्रेन के लोग धार्मिक कर्मकांडों के प्रति भी गहरी रुचि दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले कई यूक्रेनी भारत आए थे और सनातन धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। दरअसल सनातन धर्म में यह मान्यता है कि पूर्वजों के मोक्ष के लिए पिंडदान या तर्पण करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युद्धग्रस्त क्षेत्रों से आए कुछ लोगों ने युद्ध में मारे गए लोगों के लिए भी पिंडदान किया, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यह और कुछ नहीं बल्कि सनातन का बढ़ता प्रभाव ही है कि यूक्रेनी न केवल हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, बल्कि उसकी रीति रिवाजों को भी पूरी श्रद्धा और शिद्दत से निभा रहे हैं। वैसे आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं और हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।